आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में। इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं ऐसी खूबसूरत अदाकारा के बारे में जो सबसे हाईएस्ट पेमेंट लिया करती थी अपने ज़माने में। जी हाँ, बात यहाँ पर हो रही है रीना रॉय की। अगर उनकी शक्ल की बात की जाए, उनके स्टारडम की बात की जाए तो इतनी ज़्यादा खूबसूरत हुआ करती थी उस समय रीना रॉय कि सब लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। फ़ैन फॉलोइंग्स उनकी इतनी ज़्यादा थी और हर कोई उनके फिल्म का फर्स्ट शो देखने के लिए ही थिएटर में पहुंच जाया करता था। लेकिन हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई ज़रूर आता है जो पूरी ज़िंदगी बदल के रख देता है। ऐसा ही रीना रॉय की ज़िंदगी में कोई और नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा आए थे और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ उनकी दोस्ती हुई, प्यार भी हुआ। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं वो हम आपको उस रिपोर्ट में ज़रूर बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि जहाँ पर रीना रॉय के साथ शत्रुघ्न सिन्हा थे, वहाँ पर धीरे धीरे उनका जो दिल का झुकाव था वो पूनम सिन्हा जो अब सिन्हा बन चुकी है उनकी तरफ बढ़ता गया, जिसकी वजह से रीना रॉय पूरी तरीके से टूट गई। लेकिन एक सोचने वाली बात, और शायद आप लोगों ने भी ये चीज़ सुनी होगी कि आखिरकार क्यों सोनाक्षी सिन्हा को कहा जाता है कि उनकी शक्ल रीना रॉय से मिलती है। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए इस रिपोर्ट में आखिर तक बने रहिएगा। बता दें कि हाल ही में 70 के दशक की एक्ट्रेस मुमताज़ लंदन से मुंबई शिफ्ट हुई है। ऐसे में उन्होंने वीकेंड पर अपने कुछ बॉलीवुड के दोस्तों के लिए एक पार्टी रखी और इस पार्टी की सबसे खास बात रही लाइमलाइट से गायब हो चुकी एक्ट्रेस रीना रॉय और एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा के बीच की मुलाकात। रीना को बॉलीवुड छोड़े हुए 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन उनकी अदाकारी का जादू दिलो दिमाग पर अभी तक छाया हुआ है। वह अपने समय की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी। खास बात यह है कि 40 साल बाद रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा का आमना सामना हुआ। शत्रुघ्न सिन्हा जब फिल्मों में एक्टर थे तब रीना रॉय के साथ उनका नाम खूब जुड़ता था। दोनों रिलेशनशिप में भी रहे। इस तरह की चर्चा थी कि रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा शादी भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हो ना सका। दोनों एक दूसरे के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते थे, लेकिन तभी शत्रुघ्न सिन्हा की लाइफ में किसी और की एंट्री हो गई। दरअसल शत्रुघ्न सिन्हा पहले से ही पूनम सिन्हा को जानते थे। शत्रुघ्न जब FTII पढ़ाई करने के लिए जा रहे थे तब उनकी मुलाकात पूनम से हुई थी और दोनों में दोस्ती भी हो गई थी। वहीं पूनम भी शत्रुघ्न सिन्हा से शादी करना चाहती थी। उस वक्त शत्रुघ्न रीना के साथ रिलेशनशिप में थे। ऐसे में सभी को यही लग रहा था कि शत्रुघ्न और रीना जल्दी शादी कर लेंगे, लेकिन 1980 में शत्रुघ्न ने पूनम से शादी करके सभी को चौंका दिया। दरअसल वेटरन एक्ट्रेस मुमताज़ काफ़ी समय पहले ही इंडिया छोड़कर लंदन रहने लग गई थी। हाल ही में उन्होंने जब इंडिया का रुख किया तो ऐसे में उन्होंने इंडस्ट्री के कुछ दोस्तों को अपने घर पार्टी में इनवाइट किया, जब धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, वाहिदा रहमान जैसे सितारे इस पार्टी का हिस्सा बने। लेकिन इस पार्टी की लाइमलाइट चुरा ले गई एक्ट्रेस रीना रॉय। बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय लगभग 40 साल बाद एक दूसरे से मुखातिब हुए। हालांकि एक्टर अपनी पत्नी पूनम सिन्हा के साथ आए थे और कपल ने अच्छे से रीना से मुलाकात की। साथ ही रीना और पूनम ने मिलकर पार्टी एंजॉय की। बताया जा रहा है कि वहाँ मौजूद हर व्यक्ति रीना की एंट्री से अचंभित था, क्योंकि वो काफ़ी समय से पार्टीज में शामिल नहीं हुई है। उन्होंने अपना वजन भी काफ़ी कम कर लिया है। शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा के 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटे और एक बेटी सोनाक्षी सिन्हा है। सोशल मीडिया पर आज भी लोग अक्सर सोनाक्षी सिन्हा की पोस्ट पर अभिनेत्री रीना रॉय का जिक्र कर ही देते हैं। सिर्फ यही नहीं, लोगों का मानना है कि सोनाक्षी सिन्हा की शक्ल काफ़ी हद तक रीना रॉय से मिलती है। इस पर लोगों को रीना ने करारा जवाब भी दिया था। जी हाँ, चलिए फिर अब आगे कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हुए चलते हैं रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में। शत्रुघ्न सिन्हा किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। फिल्म और राजनीति दोनों ही क्षेत्रों में उन्होंने खूब नाम कमाया। शत्रुघ्न सिन्हा अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। अक्सर वह अपने ही लोगों पर सरेआम नाराजगी भी जाहिर कर चुके हैं। हालांकि एक बार उनकी को एक्ट्रेस ने, रीना रॉय ने उन्हें ही धमकी दे डाली थी। शत्रुघ्न सिन्हा जब फिल्मों में सक्रिय थे तब रीना रॉय के साथ उनका नाम खूब जुड़ता था। दोनों रिलेशनशिप में भी रहे। इस तरह की चर्चा थी कि रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा शादी नहीं कर पाए, लेकिन ऐसा हो ना सका। एक दिन रीना रॉय को पता चला कि शत्रुघ्न सिन्हा पूनम सिन्हा से शादी करने जा रहे हैं। धीरे धीरे बाद मीडिया की सुर्खियां बन गई। उन्हें छोड़ पूनम से शत्रुघ्न की शादी की खबर में रीना रॉय के करियर पर भी असर डला। उनके ब्रांड वैल्यू कम हो गई, लेकिन रीना ने कभी इसे पर्सनली नहीं लिया। एक इंटरव्यू में ये बात कुछ शत्रुघ्न सिन्हा ने बताई थी। उन्होंने कहा था कि रीना रॉय बेहद समझदार और शानदार महिला है। शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया कि उन्होंने खुद रीना रॉय से अपनी और पूनम की शादी की बात की थी। बकौल शत्रु शादी की बात सुन रीना ने उन्हें धमकाया भी था।
रीना रॉय ने तब शत्रुघ्न सिन्हा से कहा था, अगर पूनम से शादी कर रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी और से करते तो तुम्हें मार डालती। 9 जुलाई को शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा ने शादी रचा ली। शादी के बाद रीना इस कपल की अच्छी दोस्त बनी रही। शत्रुघ्न सिन्हा की शादी के कुछ महीने बाद ही रीना रॉय ने भी शादी रचा ली। उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से प्यार रचाया था और उसके बाद ये दोनों अपने अपनी जिंदगी में बिजी हो गए थे। लेकिन वही बॉलीवुड में कई अभिनेता अभिनेत्रियों के बीच अफेयर हुए हैं, जिनकी चर्चा भी खूब हुई है, लेकिन अफसोस भी कुछ रिश्ते शादी की मंजिल तक पहुंच ना सके। ऐसा ही हुआ था शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय के बीच में, जैसे कि हम आपको बता भी चुके हैं। दोनों के अफेयर के किस्से उन दिनों आम हुआ करते थे, लेकिन दोनों की शादी नहीं हो पाई। वही बता दें कि सोशल मीडिया पर आज भी लोग अक्सर शत्रुघ्न सिन्हा या एक्टर सोनाक्षी सिन्हा की पोस्ट पर अभिनेत्री रीना रॉय का जिक्र कर ही देते हैं। सिर्फ यही नहीं, लोगों का मानना है कि सोनाक्षी सिन्हा की शक्ल काफी हद तक रीना रॉय से मिलती है। इस बात पर रीना ने एक बार प्रतिक्रिया भी दी थी। तो चलिए बताते हैं कि 70 और 80 के दशक की मशहूर अभिनेत्री रीना रॉय ने कभी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। अपने समय में वह सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेसेस में से एक थी। सुभाष घई की फिल्म कालीचरण में शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय के साथ काम किया था और ये फिल्म हिट हुई थी। इसी के साथ इन दोनों के बीच अफेयर की खबरें आने लगी। हर अखबार में रीना और शत्रुघ्न की प्रेम कहानी के किस्से छपने लगे। शत्रुघ्न ने रीना शादी करना चाहती थी और उन्होंने अभिनेता को अल्टीमेटम भी दे दिया था। सिर्फ यही नहीं, इसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा फूट फूट कर रोए भी थे। शत्रुघ्न सिन्हा की बायोग्राफी एनीथिंग बट खामोश में भी किया गया है। इस बायोग्राफी की लेखक भारतीय प्रधान ने निर्देशक बहलाज निहलानी के हवाले इस वाक्य का जिक्र किया है, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा को अंदर तक तोड़ दिया था और वह खूब रोए थे। जी हाँ, आगे भी बता दें कि पहलाज निहलानी हथकड़ी बनाई थी। इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा और संजीव कुमार लीड रोल में थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी और इसके बाद पहलाज के शिकार से आने तूफान में लेने का मन किया था। और साथ ही साथ बताते चले कि शत्रुघ्न सिन्हा ने पूनम सिन्हा से जब शादी करनी थी तो कई लोगों ने सोनाक्षी सिन्हा की शक्ल को देख रानी रीना रॉय जैसा उनको बताया है, लेकिन यहाँ पर सोनाक्षी मेरी तरह नहीं बल्कि अपनी माँ पूनम सिन्हा की तरह दिखती है, ऐसा रीना रॉय ने कहा। जब मैंने फिल्म जख्मी में काम किया तो मुझे भी आशा पारेख और नासिर हुसैन की बेटी कहा गया, टिम्पल को नरगिस की बेटी कहा गया। फिल्म इंडस्ट्री में तो ये सिलसिला चलता ही रहता है और कुछ दिनों में खत्म भी हो जाता है। लेकिन वही आपने इस रिपोर्ट में ये तो सुना ही कि कितनी ज्यादा मोहब्बत करने लगी थी रीना रॉय और उनसे ज्यादा शत्रुघ्न सिन्हा भी उनसे उतना ही प्यार करते थे। लेकिन जब मुलाकात यहाँ पर हुई पूनम सिंह से तो उसके बाद पूरी तरीके से शत्रुघ्न सिन्हा बदल गए। बता दें कि शत्रु और रीना रॉय लगभग 40 साल बाद एक दूसरे से मुखातिब हुए। जब से ये मामला सामने आया था उसके बाद से दोनों ने एक दूसरे को देखना तक बंद कर दिया था। लेकिन अब एक पार्टी में दोनों आमने सामने हुए, जिसकी वजह से दोनों ही एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पाए। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि पूनम सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा के 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटे और 1 बेटी है। और बेटी का मामला भी अभी लगातार सामने आ रहा है, सुर्खियों में बनी हुई है अपनी जायदाद को लेकर, जहाँ पे शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि मैं जायदाद की 1 फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा सोनाक्षी सिन्हा को। तो जो परिवार में तालमेल बिगड़ता जा रहा है और रीना रॉय के बारे में जो अनसुना किस्सा है, ये आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।